नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप किसी मंदिर में जाएं और आपके सामने कुछ खूंखार जानवर खड़े हों, वो भगवान के दरबार में सर झुकाएं, मंदिर में प्रसाद का भोग लगाएं और अचानक कहीं गायब भी हो जाएं? आज हम आपको देश के ऐसे ही एक मंदिर में ले चलेंगे जहां इस चमत्कार का दावा रोज होता है। लोग कहते हैं कि इंसानी आबादी के बीच वो खूंखार जानवर न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं और मंदिर में आरती के बाद अचानक गायब भी हो जाते हैं। भगवान के उस दरबार के बारे में देश की बहुत बड़ी आबादी कुछ नहीं जानती, लेकिन जो जानते हैं वो आज भी इस रहस्य का जवाब तलाश रहे हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मंदिर में आने वाले हजारों लोगों को इस दावे पर पूरा भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है। इन दावों को सुनने के बाद हमारी टीम भी उस मंदिर के लिए रवाना हुई ताकि हकीकत को कैमरे के जरिए परखा जा सके। एक युगों पुरानी परंपरा, मंदिर में प्रसाद का बनना, प्रसाद को उस चबूतरे पर रख देना, थाली को पीटना और एक रहस्यमय आवाज के साथ जंगली जानवरों को न्योता देना। और फिर उन खूंखार सियारों का इंतजार। कुछ ऐसे सियार जो आसपास कहीं नहीं दिखते, लेकिन रोज दोपहर के 12 और शाम के 6 बजते ही न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं। दावा सच्चा है या झूठा हम नहीं जानते, बस इतना जानते थे कि जो भी है दिलचस्प है। इसलिए हम निकल पड़े दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर देश के सफेद रेगिस्तान कच्छ की ओर। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें कच्छ के रेगिस्तान को पार करना था और पहुंचना था कच्छ के वीराने में मौजूद एक ऊंची पहाड़ी पर, जिसका नाम है काला डूंगर। आपने अपनी जिंदगी में खूब समुद्र देखे होंगे, लेकिन नमक की ऐसी चादर पहले कभी नहीं देखी होगी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस सफेद चादर को आप देखकर समझ गए होंगे कि हम मौजूद हैं गुजरात के ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। ये जमीन खास है, यहाँ के लोग खास हैं और उतनी ही खास हैं इस जमीन से जुड़ी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस सफेद चादर का रहस्य समझ लीजिए। कच्छ का रण सफेद चादर में लिपटा एक खूबसूरत रेगिस्तान। कहते हैं एक जमाने में यह पूरा इलाका समंदर में डूबा हुआ था, लेकिन सदियों पहले यहां आए भूकंप की वजह से सब कुछ बदल गया। जमीन के अंदर बड़े बदलाव हुए, समुद्र तल नीचे चला गया और यह इलाका एक पठार बनकर सामने आया। नतीजा यह हुआ कि समंदर की लहरें यहां से मीलों दूर चली गईं और पूरा इलाका एक नमकीन रेगिस्तान बनकर रह गया। यानी जमीन पर दिखने वाली ये सफेद चादर वो नमक है जिसे पानी की लहरें यहीं छोड़कर चली गई। ये सफेद चादर जो आज रन ऑफ कच्छ की पहचान है, लेकिन उतनी ही पहचान है काला डूंगर। वो काला डूंगर जहां पर सियार आते हैं, मांस भक्षी सियार जो वहां आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा मुमकिन है या नामुमकिन है, यह हमें नहीं पता और तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक हम उस काला डूंगर के मंदिर तक पहुंच न जाएं। काला डूंगर, जिसे काली पहाड़ी भी कहते हैं, इसका जिक्र पुराणों में भी हुआ है और रिश्ता देवताओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय से है। मान्यता है कि सतयुग में भगवान दत्तात्रेय इस पहाड़ी पर आए थे, इसी पहाड़ी पर तप किया था और जाते जाते इस इलाके को एक वरदान दिया था। वरदान से चमत्कार हुआ और इस रेगिस्तान के बीच कुछ इलाके हरे भरे हो गए। ज्यादातर इलाकों में इंसानी आबादी बस गई। वो पहाड़ी जहां भगवान दत्तात्रेय ने तप किया था, वहां आज एक भव्य मंदिर है और उसी मंदिर में सदियों बाद भी भगवान का चमत्कार कायम है।
कुछ देर के सफर के बाद हम भी उस मंदिर तक पहुंच गए। भगवान दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का एक रूप। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको दर्शन करने होंगे गुरु दत्तात्रेय के। हम कालाडूंगर के उस मंदिर में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में मान्यता है कि 4 युगों से यहां पर यह मंदिर मौजूद है, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने यहां पर तपस्या की थी और इसी वजह से यहां पर वो मंदिर बना। और इसी मंदिर से जुड़ी कहानी है उन सियारों की जो रोज यहां पर आते हैं। मंदिर में भगवान का चमत्कार दिन में 2 बार ही होता है, वो भी तय वक्त पर ही होता है। आज के चमत्कार का हमें भी इंतजार था, लेकिन उससे पहले जरूरी था भगवान दत्तात्रेय की कहानी को समझना। युगों पहले भगवान दत्तात्रेय इसी पहाड़ी पर साधना में लीन थे। तभी एक सियार भगवान के पास पहुंचा। भगवान के पास सियार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था और सियार का भूखा वापस जाना धर्म के खिलाफ था। इसलिए भगवान ने अपने शरीर के अंग काटकर सियार के सामने रख दिए, लेकिन सियार ने मांस के उन टुकड़ों को खाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान ने अपनी पोटली से चावल और गुड़ निकालकर सियार के सामने पेश किया और सियार उन्हें खाने लगा। ऐसी मान्यता है कि उस दिन के बाद रोज यहां ऐसा ही होता है। रोज चावल और गुड़ का भोग लगता है और उसे खाने कुछ सियार अपने आप चले आते हैं। चमत्कार का हो या कुछ भी कहो कि जब भी लौंग की ये साध पड़ेगा तो वो कहीं पे भी होंगे, वो अपने आप वहां पे वो आ जाते हैं। संभाव से देखा जाए तो वो अपना नियमित समय से आएंगे। जब घंटे की ध्वनि होगी तो निश्चित आएंगे भोग लेने के लिए। ये सिर्फ एक कहानी है, कहीं कुछ हकीकत नहीं। कहानी नहीं, हकीकत है। आप खुद देखो, डेली आते, हम डेली देखते हैं। क्या करते हैं आके? यहाँ आके प्रसाद खा के चले जाते हैं। अच्छा, ये आ रहा है। हमें यकीन दिलाने के लिए यहाँ के लोगों ने हमें कुछ तस्वीरें दिखाई, मोबाइल से ली गई कुछ तस्वीरें जिसमें वाकई कुछ सियार दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। शाम ढल रही थी। कुछ ही देर बाद मंदिर में आरती का वक्त हो गया। हमें बताया गया कि आरती के ठीक बाद सियारों के लिए प्रसाद रखा जाएगा और मंदिर का एक कर्मचारी प्रसाद लेकर निकल पड़ा। ये प्रसाद तैयार है, लेके जा रहे हैं उसी जगह पे जहां पर लौंग आते हैं, सियार आते हैं। इस बार आएंगे या नहीं पता नहीं। बड़ी सी थाली में प्रसाद लेकर वो कर्मचारी पास में बने एक चबूतरे के पास पहुंच गया। तो अभी सियार आएंगे? हाँ, आएंगे। तो हम डाल रहे हैं, देखते हैं सियार आते हैं या नहीं। अंधेरे का टाइम है। ये देखिए, ये प्रसाद डाल दिया गया है। क्या है प्रसाद में? ये चावल है, मीठा चावल। अच्छा, मीठा चावल है। तो मीठा चावल डाला गया है और देखिए अब ये थाली पीटेंगे और बजाएंगे, फिर आएंगे। लौंग की आवाज लगाई जा रही है। शाम का वक्त है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। क्यों लगाते हैं लौंग की आवाज? लौंग की गुरुदत्त भगवान है ना, अपना अंग दिया था ना उसको। हाँ। अंग दिया था, इसलिए लौंग बोलते हैं। लौंग। हाँ। तो वो लौंग बिगड़ के लौंग हो गया। हाँ। तो अब आवाज लगा दी है। अब कितनी देर इंतजार करना होगा? अब 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मंदिर के कर्मचारी के साथ हम भी वहां से दूर हो गए और एक ऊंची चट्टान पर इंतजार करते रहे। कोई जानवर आया है, लेकिन सियार नहीं है। ये जंगली सुअर है। जंगली सुअर हो सकता है ये हायना हो, लकड़बग्गा हो। लकड़बग्गा भी इसी साइज में होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो हमने जो छोटा कैमरा लगाया है, गोप्रो कैमरा वहाँ पे लगाया हुआ है, उसकी फुटेज को जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि असल में ये कौन से जानवर है। उस चबूतरे पर हलचल बंद हुई तो हमने वहां जाने का फैसला किया।
खाना देखिए, यहाँ पर अभी आपके सामने बहुत सारा खाना डाला गया था। वो खाना सियारों के लिए डाला गया था, लेकिन सियारों को शायद मौका ही नहीं लगा। खाना डालते ही अगले 2 मिनट में बहुत सारे जंगली सुअर यहाँ पर आ गए और सारा खाना ख़त्म हो गया। तो जब खाना ख़त्म हो गया तो अब जाहिर है सियार यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि जब बचा ही नहीं उनके खाने के लिए तो वो यहाँ आकर करेंगे क्या। तो ये सारा प्रोसेस अब हर रोज़ होता है। तो हम भी यहाँ पर रुकेंगे, इसी मंदिर में हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। कौन मानेगा कि इंसानी आबादी के बीच एक मंदिर में सियारों का झुंड रोज आता है, भगवान के दरबार में सर झुकाता है और मंदिर में प्रसाद का पहला भोग भी लगाता है और लोगों की आंखों के सामने अचानक गायब हो जाता है। दावा है कि ये सब देवताओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय की लीला है, जिसका जिक्र पुराणों में भी हुआ है। आज हो रहा है इस रहस्य का खुलासा आपकी आंखों के सामने। आइए देखते हैं। जिसे देखो बस यही कहता है कि रोज की तरह सियार आज भी आएंगे, मंदिर में प्रसाद का भोग लगाएंगे और उन जंगलों में कहीं गायब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और दावा हमें हैरान कर गया। लोगों ने बताया कि आसपास के जंगलों में कई बार सियार के झुंड की तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इलाके के किसी इंसान ने दत्तात्रेय मंदिर के अलावा सियार को कभी नहीं देखा। उनकी नजर में यह सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। जी नहीं, चमत्कार मान लीजिए। आप यहाँ पर घूम के देखें, कहीं पर भी आपको कंदराएं ऐसी नहीं मिलेंगी जहाँ पे सियार छुप सके। तो जब छुपते नहीं है, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। आप चारों तरफ अवलोकन कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाथ कंगन को आरसी किया, जंगल सामने था, तो सोचा एक तलाश हम भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कांटे हैं इस जंगल में, पूरा सूखा हुआ जंगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कच्छ के पूरे एरिया में आपको सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जो हरी मिलेगी। अब हरी वो भले कांटों से ही है, लेकिन यही जगह है जहाँ पर कुछ हरियाली है। हम इस जंगल में अंदर जाकर कोशिश करते हैं कि हम सियारों को देख पाते हैं या नहीं। इस कांटों भरे रास्ते पर हम बढ़ते रहे, सियार के होने की हर मुमकिन जगह को खंगालते रहे। जो पूरा लैंडस्केप आप देख रहे हैं, बहुत नीची झाड़ियाँ, ऐसे ही एरिया में, ऐसे ही इलाकों में सियार अमूमन छुपते हैं, क्योंकि उनको बहुत छोटी झाड़ियों में अपनी गुफाएं, छोटी छोटी गुफाएं बनाते हैं, जिसमें पूरा पूरा परिवार रहता है। हम बहुत अंदर तक उतर आए हैं, लेकिन हमको सियार नहीं दिखाई दिए हैं। बातों बातों में दोपहर के प्रसाद का वक्त हो चला और हमें जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचना था। मंदिर पहुंचे तो प्रसाद की तैयारी तेजी से चल रही थी। ये देखिए, यहाँ पर ये मीठे राइस बन रहे हैं। तो राइस तैयार हो गया। राइस के अंदर अब गुड़ डाला जा रहा है उसको मीठा करने के लिए। सियारों को प्रसाद का भोग लगाने से पहले भगवान दत्तात्रेय के दरबार में हाजिरी लगाई गई, उनसे इजाजत मांगी गई और फिर मंदिर का कर्मचारी हाथों में प्रसाद की थाली लिए निकल पड़ा। सियारों का इंतजार करने हमारी टीम को दूर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमने इस चबूतरे पर अपना गोप्रो कैमरा छोड़ दिया ताकि सियार आए तो उनकी तस्वीरें आसानी से मिल जाएं। ये हमने यहाँ पर ये सेटअप लगाया है। अब देखिए, मेरा ये एक छोटा कैमरा यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इसे गोप्रो कैमरा कहते हैं और ये गोप्रो कैमरा हमने लगाया है ताकि हम जो हरकत यहाँ पर हो, जो भी सियार यहाँ पर आए, उनको हम पकड़ सके। बारी अब इंतजार की थी, वो भी इस जगह से थोड़ी दूर, ताकि सियारों को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास न हो। यहां से कुछ भी साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन उस चबूतरे पर मौजूद गोप्रो कैमरा सब कुछ देखेगा और सारी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी।
शुरुआत चिड़ियों से हुई और कुछ ही देर में एक के बाद एक 3 नेवले भी आ गए। 15 मिनट हो चुके हैं और इस 15 मिनट के अंदर सिर्फ नेवले ही दिखाई दिए। पहले 1-2 नेवले थे, अब वहां पर 3 नेवले हैं। देखते देखते जंगल में कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। तभी हमें कुछ दिखा, शायद वही जिसकी तलाश थी। अरे वो देखिए, ओह गॉड, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल बिजली की तरह आया। मैंने भी अगर देखा नहीं होता अपनी आंखों से तो शायद मुझे भी यकीन नहीं होता। ये सब कुछ महज चंद सेकंड में हुआ है, चंद सेकंड में। और मुझे यकीन है कि हमारा जो गोप्रो कैमरा वहां लगा हुआ है उसमें ये कैप्चर जरूर हुआ। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर और एक सदियों पुराने चमत्कार का दावा कि उस मंदिर के प्रसाद का पहला भोग लगाने कुछ सियार आते हैं। लोग मानते हैं कि वो सियार भगवान के भक्त हैं। हमारी टीम ने इस रहस्य का खुलासा करने के लिए एक गोप्रो कैमरे का सहारा लिया। आइए देखते हैं उस कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ। आइए देखते हैं हमको क्या मिला है। सियार को हमने अपनी आंखों से देखा है, अब आप भी देखिए कि सियार यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या खाया, प्रसाद ग्रहण किया और ये बात साबित कर दी कि युगों से जो कुछ यहाँ पर होता आया है वो आज भी होता है। हमने कैमरे की तस्वीरों को खंगाला तो होश उड़ गए। शुरुआत में 2 सियार चबूतरे के ऊपर चढ़ते हैं, प्रसाद को चखते हैं और लौट भी जाते हैं। लेकिन फिर एक के बाद एक सियारों का पूरा झुंड आता है। 2, 4, 6, 8, देखते ही देखते करीब 10 सियार पहुंच गए। एक मांसाहारी जानवर जिसे जंगल में शिकार करने की आदत है, वो इस मंदिर में शाकाहारी प्रसाद खा रहा था। सियारों का वो झुंड काफी देर तक रहा और फिर अचानक कहीं गुम हो गया। मंदिर में मौजूद तमाम लोग आज फिर उस चमत्कार को नमस्कार करने लगे। हमने जो कुछ भी देखा वो किसी अचंभे से कम नहीं था। हम सोच में पड़ गए कि आखिर मंदिर में सियारों का आना वाकई भगवान की महिमा है या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। इसलिए हम मिलने पहुंचे जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कार्तिक सत्यनारायण से। यदि ये मंदिर में ये लोग इनको दे रहे कोई चीज, इसका मतलब यही है कि उसको वो आसानी से मिल जा रहा है, तो वो उस टाइम निकल के वो उसको खा के वो चला जा रहा है। तो ये कोई चमत्कार वाली बात है नहीं, ये नॉर्मल एनिमल बिहेवियर है कि कहीं उसको कम मेहनत करते हुए उसको खाना प्राप्त हो रहा है तो वो उसको जरूर खाएगा। कार्तिक के मुताबिक एक मांसाहारी जानवर का शाकाहारी प्रसाद खा लेना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसकी भी एक वजह है। जानवर को भी और इंसान को भी एडिक्शन हो जाता है थोड़े दिन बाद कि मीठा थोड़ा सा चाट लिया और फिर जब हमारा सुक्रोज लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, उससे ऑटोमेटिकली एक एनर्जी हाई मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी मिलता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। हमें बताया गया कि मंदिर में प्रसाद रखने के बाद थाली को पीटना सियारों के लिए एक इशारा है और सदियों से जारी ये सिलसिला अब सियारों की आदत बन चुका है। ये जो एक साउंड करना और एक रिवॉर्ड देना, मतलब कोई फायदेमंद चीज मिलना, ये नॉर्मल पॉजिटिव कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोला जाता है कि यदि हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ उसमें फायदा हो तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है या जानवर का ब्रेन जो है वो उन दोनों सिग्नल्स को कनेक्ट करके उसको ब्रिज कर लेता है कि हम यदि सियार ये समझता है कि यदि घंटी बजती है और हम वहां जाते तो हमें खाने के लिए कुछ चीज मिलता है।